बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रीत रीत वह धन्य है, बनत प्रियतम कर रूप। रूप विजातीय भाव में, आप स्वधर्मय अनूप। साधन वह पर धन्य है, जेहि साधन सब आए। अनुपम अगम अगाधि में, अनुभव अलख लखाए। वह प्रीति धन्य है जो प्रियतम का स्वरूप बना देती है और विजातीय स्वरूपों के अभाव में अपने अनुपम प्रियतम के धर्म को प्राप्त हो जाती है। साधन वह बर धन्य है, जेहि साधन सब आए। अनुपम अगम अगाधि में, अनुभव अलख लखाए। भाष्य। वह श्रेष्ठ साधन धन्य है जिसमें सभी साधन आ जाते हैं एवं जिसके द्वारा अगम्य गम्य अनुपम अलख एवं तत्व अनुभव में प्रत्यक्ष होता है। प्राकृतिक विहंगम योग के साधन से अगोचर ब्रह्म तत्व अनुभव से प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है। वह उन्नति बर धन्य है, सब उन्नति जहि आए। शेष मिलन कुछ है नहीं, नहीं जहि आप्त रह जाए। वह जीवन का सर्वोत्कृष्ट विकास धन्य है जिसमें सर्व उन्नति हो जाती है, जिसमें अप्राप्त कोई वस्तु नहीं रह जाती। वह तो परम सुख धन्य है। वह तो परम सुख धन्य है, जेहि मह सब सुख आए। जेहि मह दुख नहीं लेस है, सहज स्वभाव रहाए। वह परम सुख धन्य है जिसमें सभी सुख आ जाते हैं, जिसमें दुख का किंचित संबंध नहीं, जो स्वाभाविक रूप से सदैव आत्मा को प्राप्त रहता है। वह तो अवस्था धन्य है, चेतन चेतन भाव। चेतन दृश्य अनंत है, चेतयसीम स्वभाव। वह अवस्था धन्य है जिसमें चेतन चेतन का संबंध रहता है और ज्ञानमय परिपूर्ण अनंत चेतन का दृश्य अपने में प्राप्त अनुभव होता है। वह तो अवस्था धन्य है, सब कुछ कर क्रिय नाही। सर्व भोग कर नाही करे, पदम पत्र जल माही। वह स्थिति धन्य है जिसमें सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते एवं जल में कमल के पत्ते के समान निर्लेप रहकर सर्व भोगों का उपभोग करते हुए भी उनका भोग नहीं करते। योगी जीत स्थिति में इंद्रियों के भोग प्राप्त होते हुए भी उनमें विषय आकर्षण नहीं होता, इसलिए उस असंग विरक्त अवस्था में हुए कर्म में योगी विदेह होकर उसका उपभोक्ता होता है। इसलिए उन कर्मों में वह योगी निर्लेप कहा गया है। वह तो पदार्थ धन्य है, जो देखत नहीं देख। स्पर्श नहीं अस्पर्श है, मिलत और रह शेष। मिलत और रह शेष। वह पदार्थ धन्य है जिसके देखते हुए भी नहीं देखते और स्पर्श करते हुए भी स्पर्श नहीं करते, प्राप्त हुए भी उसे प्राप्त नहीं करते। वह तो देश पर धन्य है, जहाँ न दुख सुख ताप। पूर्णानंद विलास है, भय अदैत्य प्रताप। वह सर्वोत्कृष्ट देश धन्य है
जहाँ पर दुख सुख ताप नहीं है, एक रस प्रकाशमान परमानंद का उपभोग होता है। वह तो अवस्था धन्य है, मन माया नहीं भाव, जग सुसोप्तियो नाही रहे, शब्द ही शब्द प्रभाव। वह अवस्था धन्य है जहाँ पर मन तथा उसकी माया नहीं रहती, जिसमें सुसुप्ति की तरह संसार का अभाव हो जाता है, एकमात्र शब्द ही शब्द का प्रकाश प्रदीप्त रहता है। यह वह योगी जग धन्य है, योगी में जग नाही, अनुभव योग प्रताप से सब हित कर जग माही। संसार में वे योगी धन्य हैं जो संसार में रहते हैं परंतु उनमें संसार नहीं रहता। वे जीवन मुक्त योगी अपने योग बल के प्रभाव से संसार के जीवों का कल्याण करते हैं। वह तरंग बर धन्य है, छुटट न बदलत सोय, सुख शांति सत्ता रहे, सब रंग महरंग सोय। वह सर्वश्रेष्ठ रंग धन्य है जो न छूटता है न बदलता है, उस तत्व में सदैव सुख शांति एक रूप से रहती है। वह सब रंगों में रंग लगा हुआ है, वह व्यापक प्रब्रह्म स्वरूप सताओं में एक रस परिपूर्ण व्यापक है। वह तो पदार्थ धन्य है, जेहि वियोग नहीं होय, सदा निरंतर मिलन है, ओत प्रोत रह सोय। वह पदार्थ धन्य है जिसका वियोग कभी नहीं होता, जो सदैव सब में ओत प्रोत व्याप्त है। वह तो कूप बर धन्य है, अमित पूर्ण रस जाही, अर्धमुखी यह कूप है, धन्य डोर जेहि माही। वह सोम रस परिपूर्ण कूप धन्य है जो अर्धमुखी है, वह धन्य है जिसकी डोरी इस कूप से लगी हुई है। कूप नीर वह धन्य है, पान तृष्ण कर नास, शीतल शांति सुवास है, शुद्ध स्वरूप प्रकाश। उस कूप का जल धन्य है जिसके पीने से आत्मा की प्यास बुझ जाती है और अपने शुद्ध स्वरूप के प्रकाश में शीतलता शांति एवं सुगंधि प्राप्त होती है। वह आसन बर धन्य है, धैर्य धरा के पार, जेहि आसन साहब मिले, नहीं जानत संसार। वह सर्वश्रेष्ठ आसन धन्य है जो धरती और आकाश से बाहर है, जिसके द्वारा परम प्रभु प्राप्त होते हैं किंतु उसको संसार नहीं जानता। वह सद्गुरु मम धन्य है, नर से देव बनाए, सदा रहे मम पास में, आभाया समाए। वे मेरे सद्गुरु धन्य हैं जो मनुष्य से देवता बना दिए, जो सदैव मेरे पास रहते हैं, जिनकी आत्मा आकर मुझ में प्रवेश करती है। सूरज देखने के लिए दीपक का नहीं काम, सद्गुरु की पहचान में कवन ज्ञान गुण नाम। सूर्य को देखने के लिए दीपक की कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे ही सद्गुरु की पहचान के लिए कौन ज्ञान नाम और गुण की आवश्यकता है। सद्गुरु समस्त ज्ञान विज्ञान की आत्मा है, उनकी पहचान के लिए दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य को जानने के लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही अध्यात्म विद्या के मार्तंड सद्गुरु को जानने के लिए
दूसरे ज्ञान या प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। वह स्वतः प्रकाश स्वरूप संसार के समस्त अज्ञान, मोह एवं अंधकार को दूर करने वाले हैं। यही उनकी पहचान है। निशा निर्वृत्त प्रकाश में सूरज को जगमान, सद्गुरु पारख के लिए अन्य नहीं परमान। सूर्य के प्रकाश से रात्रि की निवृत्ति होती है, यह संसार में प्रसिद्ध है। इसी प्रकार सद्गुरु द्वारा ही मोह, तम एवं अज्ञान की निवृत्ति होती है। यही उनकी पहचान का साधन है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। आप्त पुरुष का वचन ही जग को है परमान, आप्त पहचानते वा अनुरागी जान। आप्त सद्गुरु का वचन ही संसार के लिए प्रमाण है। आप्त योगी को योगी ही पहचानता है, या प्रभु के अनुरागी भक्त अनन्य शरण दास पहचानते हैं। शिष्य हंस वह धन्य है, सद्गुरु सेवा जीत, अज्ञा भंग न करत है, प्रेत काल नहीं मीत। वह शिष्य धन्य है जो सद्गुरु का आज्ञाकारी सेवाजित है, आज्ञा भंग नहीं करता एवं स्वतंत्र मनमुखी होकर के कोई विरुद्ध कार्य नहीं करता। सद्गुरु विमुखी मनमुखी जीव परे भवधार, 184 भरमिया लाग न व्यक्ति विचार। सद्गुरु विमुखी मनमुखी जीव पतित होकर भवसागर में बहकर 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं। इनकी निवृत्ति के लिए कोई उपाय विचार नहीं लग सकता। सद्गुरु की निंदा करे, श्रवण सुने अपवाद, निंदक भाव यो निरहे, जब तक काल विवाद। सद्गुरु की निंदा करने वाले एवं कान से उनका अपवाद सुनने वाले, ये दोनों तब तक मनुष्यतर तिर्यक योनियों को प्राप्त होकर रहते हैं, जब तक काल चक्र सृष्टि प्रवाह चलता है। उत्तर पर उत्तर करे, गुरु आज्ञा कर भंग, गुरु से कर अभिमान वे, भाव काल का रंग। उत्तर प्रत्युत्तर करने वाले एवं आज्ञा भंग करने वाले अभिमानी शिष्य काल स्वरूप है, उसका अधोपतन होकर जीवन दुखमय हो जाता है। मन और आत्मा को शांति नहीं प्राप्त होती। सद्गुरु आज्ञा, नियम एवं धर्म की मर्यादा में रहकर जीवन सुधार करके अपने विकास का प्रयत्न करना चाहिए। अचल हिमालय सम रहे, विघ्न आए अरु जाए, उद्विग्न नहीं दृढ़ रहे, धीर स्वभाव कहाए। संकट या विपत्ति में हिमालय के समान स्थिर होकर दृढ़ रहे, उद्विग्न न हो, भले ही विघ्न आते जाते रहें, ऐसा धैर्यवान पुरुष का स्वभाव बतलाया गया है। आपत्ति में धीरज धरे, यह अमूल्य गुण जान, शील शांति से काम ले, यह गुरु नीति महान। आपत्ति काल में धैर्य
गुण को धारण करने वाला उत्तम है। शील एवं शांति से रहकर अपनी मर्यादा की रक्षा कर लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। यह सद्गुरु का कल्याणप्रद उत्तम उपदेश है। बोलिए सद्गुरुदेव।